जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा की कहानी लीला कलयुग की कल्कि अवतार में गुप्त रूप से और बताते हैं कि हम हेल्प कैसे करते हैं। दोस्त, जितने भी इंसान हो, जितने भी A to Z, जितने भी लोग देख रहे हो, जिनको मतलब नहीं पता है कि हमारे ईश्वर हमारा साथ देते हैं भी या नहीं, हमारी सुनते भी हैं या नहीं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यार भगवान पता नहीं मेरी पुकार सुनते हैं कि नहीं। तो मैं उन सभी इंसानों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों सभी की सुनते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक सत्य है, ये विश्वास है। अगर जो हम जीवित खड़े हैं, जिंदा हैं और सांसें ले रहे हैं और हवा है, तो विश्वास करो आप सभी लोग, ईश्वर आपकी प्रार्थना पल पल नहीं हर पल सुनते हैं। जब तक इस शरीर में जान है ना, तब तक ईश्वर है। बात मेरी हो या तुम्हारी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आया उसको जाना पड़ता है। क्यों और किस लिए? वजह ये है, अगर आज मरोगे नहीं तो अगले जन्म में क्या करोगे, कैसे आओगे? सीधी सीधी बात है। जैसे हम बचपन बहुत अच्छा मिला गया, मेरी जवानी बहुत अच्छी गई, बुढ़ापा आया, यार याद आ रही कि काश जवानी आ जाए, काश बुढ़ापा, काश बचपन आ जाए लौट के। तो कैसे आएगा? मरो इधर फिर चलो उधर। पहले मरो इधर, फिर चलो उधर। तो भाई जन्म मरण के खेल में श्री गणेश कहता है, भाई लोग 3 ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन तीनों का बोझ मैंने ढोया, एक श्री गणेश ने। इसीलिए कहता हूँ 3 और 1 का खेल है हमारा। पिलस में किया तो 4 बना, गुड़े में किया तो 3 ही बना, यानी गुड़े में किया तो 3 ईश्वर का खेल। समझ संसार है। प्लस में किया तो 4 बना, 3 और 1 4 युग बना है। बराबर में किया तो क्या बना? 13, उसका उल्टा करो 31, उसमें हम खुद चलने आए। तो ये सत्य है भाई। माइंड ये है बॉडी, एक सोल हमारी हवा, एयर आत्मा जिसको बोलते हैं, उसी में रहती है परमात्मा। तो दोस्त, तुम लोग पूजा पाठ करके जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, बस फ़र्क इतना है तुम सब लोग यहीं तक रह जाते हो। इधर तो उतर के देखो मेरा भाई। इसकी सुनने के लिए तुम्हें क्या करना है? कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। जब अंतर आत्मा की आवाज़ सुनोगे, मन की आवाज़ सुनोगे, दिमाग में पहुँचेगी, तभी तो परमात्मा तुमको मिलेंगे। और तुम लोग क्या करते हो? आत्मा की आवाज़ सुनना है, परमात्मा को देखना है। तो भाई अगर तुम्हारी अंतर आत्मा क्या कहती है, अगर तुम्हारी अंतर आत्मा कहती है कि भाई वो काम गलत है, तो यानी परमात्मा कह रहा है वो काम गलत है। क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये तो हर इंसान को पता होता है ना। वो तो उनको नहीं पता जो मंदबुद्धि होते, मेंटल। दोस्त, लोग सोचते हैं कि ईश्वर तो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहा, ईश्वर मेरी पुकार सुन ही नहीं रहा। सत्य नहीं है यार, सुन रहे हैं हर पल। फ़र्क इतना है कि ईश्वर परमात्मा तुम्हारी आत्मा में बैठ के विचार डालते हैं, तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। जब तुम सोचते हो कि तो भाई हाँ, जैसे लेटे हो कुछ सोच रहे हो, तो परमात्मा तुम्हें आवाज़ डाल रहे हैं कि तुम अच्छे काम के लिए जा रहे हो। अगर जो गलत काम के लिए भाग रहे हो, तो भाई वो तुम खुद हो, ये तुम्हारा दिमाग लग रहा है, मिस्किन है। ईश्वर हमेशा सच्चाई और अच्छा रास्ता देगा, गलत का नहीं देगा। गलत का तुम्हारा ही दिमाग है। और तुम सब लोग सबसे पहले ये मेन डोर, जिसको बोलते हैं मेन डोर है, ये मेन डोर है, ये सेकंड डोर है, और ये 3rd फ्लोर है, जिसको दिल कहते हैं, हार्ट ब्रेक। तो दोस्त, जब इन 2 की आवाज़ सुन नहीं पाएंगे, 1st फ्लोर की लगाएंगे, अपनी दिमाग की चलाएंगे, तो ईश्वर क्या, तुम्हें रास्ता कोई भी नहीं मिलेगा। अपनी मानते हैं अपने दिमाग से काम अच्छे हो जाते हैं कभी जाने जाने, पर हर बार नहीं। हर बार जब भी होंगे तो आत्मा परमात्मा की होंगी। तो दोस्त, ईश्वर जब इंसान भटकने लगा तो हमने बनाया नंबर से खेल 786। वो पूरा हो नहीं सकता था क्योंकि उसमें 9 बचा था। तो आज 3 6 9, 7 और 8 से निकला है 786 बना, और 33 कोटि निकला है 3 6 9 बना। तो इस नंबर दिखा के हेल्प करते हैं ताकि तुम सब लोग कंफ्यूज ना हो। सपोज दैट जिसको ईश्वर चाहते हैं ना, उसको एक नंबर बार बार दिखाते हैं। जैसे पर
तुमको 10 बजे दिखाएंगे, 10-10 डेली तुमको दिखेगा 10-10, यानी कि कोई काम शुरू करने कह रहे हैं ईश्वर। तुम घर से बाहर निकल लो, वहाँ भी दिख रहा 10-10, नहीं डबल दिख रहा 10-10, सिंगल दिख रहा 10, भाई ज़रूरी नहीं है, पर नंबर क्या है 10। अब 10 है, रिपीट दिख सकता है 10-10 या 10-10-10 दिख रहा है। उसी तरह से 1 दिखता है, 11 और 111 भी दिख सकता है, और 1111 भी दिख सकता है। तो भाई ये रिपीट से नहीं जाओ, दिख क्या रहा है, ओनली फॉर 1 नंबर। अब वो 2 बार में दिख रहा, 3 बार में दिख रहा, 4 बार में दिख रहा, जैसे 11-11, तो उस पर मत जाओ। इम्पोर्टेंट क्या है 1। ठीक उसी तरह जैसे कि बज रहा है 5:40, तो आगे भी 0 है और 40 भी 0 है, तो 0 बेकार है। 0 तो शून्य है, अनंत है, उसमें शुरुआत है, कोई भी करो अनंत है, उसमें करो ना करो। जैसे ये माइंड मेमोरी खाली है, कुछ भी भरो। अब तुमको रेप करना है तो रेप करने की आदत डालो, चोरी करना है चोरी करने के दिमाग विचार डालो। भाई जो कुछ सोचोगे अब खाली ढक्कन में वही भरेगा। भाई तो सब कर्मों का खेल है। परसेंटेज पे जीवन मिला है, परसेंटेज पे जन्म मिला है, कर्मों पे मिला है जीवन। लोग मांगते हैं जैसे ताजमहल, तो ताजमहल जिसके नसीब में था ना उसी को मिलेगा। अब छीन लो, जबरदस्ती करो, गुंडे कर लो, बदमाशी कर लो, वो तुम्हारी मर्जी, वरना जिसके नाम की कहानी लिखी वही लिखेगा। तो दोस्त मैं तो आया हूँ सत्य बनाने, सत्य का युग, बातों का युग, और एक छोटी देने आया हूँ, करके दिखाने आया हूँ, डर डर के एक्शन लेना, हर चीज़ सब कुछ समझाने आया हूँ कि मेरी तरह नहीं कुछ कर सकते तो मेरी तरह कोशिश करना, कामयाबी मिलेगी। कहते ना कोशिश करने को हार नहीं देंगे। अक्सर आज क्या होता है, लोग चलते हैं अपने आप को जीने समझ बैठते हैं, मतलब ऊंचे पद पे बैठ गए हैं, तो सामने कोई आ रहा है आम इंसान, भाई कहते ना ये जीवन यात्रा है, एक आता दूसरा चला जाता, जैसे योगी मोदी ये त्याग करके आए, अब मैं निकला हूँ। क्योंकि वो सदा नहीं बैठे रहेंगे, उनको फिक्र नहीं, उनको घमंड हो जाएगा कि यार मेरे बाद अब ये बंदा आएगा, ये करके आएगा, इतना रावण बनकर आ रहा है, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। तो ये इंसान को नहीं सोचना चाहिए, ये रब सोच के भेजता है कि बेटा तुम दोनों टिकट कट रहा है, मरने का अंत हो रहा है, इधर से कोई निकल रहा है, क्योंकि तुम मर के चले हो कौन संभालेगा, तो रब संभालता है, रब भेजा करता है। और जब हम भेजते हैं तुम इंसानों के, भाई किसी पुलिस डिपार्टमेंट में, वकील में, जज में, जिस पे तुम्हारी सोच जाए वहाँ भेजते कुछ कर्म कराने, पर तुम सीनियर अपनी औकात भूल जाते हो, जूनियर को टोपा समझ लेते हो, और उसको भी वही गंदे रास्ते में भटका देते हो। बहुत तुम जताएंगे, फिर कभी मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।